नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आपका प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य जो कि पद्य भाग है और उसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी के जो कविता है परिवर्तन उसको उनके पदों की व्याख्या कर रहे हैं और ये जो परिवर्तन कविता है वो आपके पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन कविता के जो पद है उनको लेकर के हाजिर हैं, ठीक है। और आज का जो पद है प्यारे विद्यार्थियों ये 27वां पद है और इस पद में जो है परिवर्तन का जो चित्रण है वो किस प्रकार से सुमित्रानंद पंत जी ने किया है तो उसको देखते हैं कि वहीं प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार, स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्गार, दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावनामय संसार, सभी कर्मों ही के अनुसार, एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसमें परिवर्तन की प्रभाव का, समय की गतिशीलता का चित्रण है वो किया है, क्योंकि इसमें मूल भाव ये है कि जो मूल तत्व है, जो परम तत्व है, जिसको कहा है मैंने कल वाले वीडियो में भी कविता का जो पद आया था इससे पहले वाला 26वां, तो उसमें भी परम तत्व की बात कही। तो वो परमात्मा का जो मूल तत्व है, परम तत्व है, वह सभी में व्याप्त है, जो है सभी में व्याप्त है, सब पदार्थों में व्याप्त है, पूरी सृष्टि में वह परम तत्व विद्यमान है। लेकिन वह परम तत्व अलग अलग रूपों में समय के परिवर्तन के कारण उस परम तत्व का जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है। यानी पूरी सृष्टि में जो है वह ईश्वर का वो परम तत्व विद्यमान है, वो सर्वत्र है और सब जगह समाया हुआ है। लेकिन वह परम तत्व का जो समय की परिवर्तनशीलता के कारण या काल के परिवर्तनशीलता के कारण उस परम तत्व का जो स्वरूप है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये भाव इसमें चित्रित किया गया है। पहले थोड़े शब्दार्थों पर गौर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रज्ञा का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ बुद्धि होती है उसको क्या क्या कहते हैं? प्रज्ञा, यानी शुद्ध है प्रज्ञा, ठीक है, ज्ञा प्रज्ञा। सत्य स्वरूप है, हृदय में बनता प्रणय, प्रणय मन प्रेम, अपार असीमित प्रेम, लोचनों मन नेत्रों में आंखों में, लावण्य मन सौंदर्य, अनूप मन अनुपम अनोखा, लोक सेवा माने जन कल्याण, जन सेवा जन कल्याण, जन कल्याण के कार्य हो गए। में शिव, शिव माने शिवत्व या मंगल भावना, मंगल भावना को शिवत्व कहते हैं। अविकार, विकारहीन, विकारहीन या इसको हम कहेंगे शुद्ध। स्वरों का, स्वर कहाँ पर है? संगीत का, संगीत के स्वर, संगीत के स्वरों के बात इसमें बात कही गई है। ध्वनित है मधुर सुकुमार यानी सुकोमल। सत्य ही प्रेमोद्गार यानी प्रेम का उद्गार। दिव्य सौंदर्य है, स्नेह साकार, भावनामयी संसार, भावना से युक्त, भावना से युक्त। सभी कर्म का अर्थ होता है अपने कर्म, अपने स्वकर्म, स्वकर्म अपने कर्म, ठीक है, के अनुसार एक गुण। अब गुण शब्द का अर्थ हम यहाँ पर रस्सी से भी ले सकते हैं, गुणों से भी ले सकते हैं। फलता विविध प्रकार, अनेक प्रकारों से, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं पर सुकोमल राखी बन जाती है, धागा बन जाता है, कहीं पर बेड़ी, बेड़ी मन हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी जो कि अपराधी मुजरिम होते हैं उनको पहनाई जाती है। तो कहीं पर वो बेड़ी बन जाती है, कहीं पर वो प्यारे विद्यार्थियों धागा बन जाती है। तो देखिए अर्थ इसका
तो इसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी ने समय उस परम तत्व को जो सर्वत्र व्याप्त है और उसका परिवर्तन के अनुसार अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रभाव है उसका, तो वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप कवि कहते हैं कि एक ही परम तत्व सभी पदार्थों में व्याप्त है, समाया हुआ है, लेकिन उसमें रूप परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से कभी वह श्रेष्ठ बुद्धि का सत्य स्वरूप बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी वह जो परम तत्व है वो श्रेष्ठ बुद्धि का सत्य स्वरूप बन जाता है, सच्ची बुद्धि बन जाती है, या बुद्धि से युक्त वो हो जाता है, वह परम तत्व है। और कभी वह हृदय में बनता प्रणय अपार, और कभी वह प्राणियों के, लोगों के हृदय में असीमित प्रेम का स्वरूप वो धारण करता है। कौन? वो जो परम तत्व है, ईश्वर का जो परम तत्व है, कभी वह लोगों के हृदय का जो असीमित प्रेम है वो बनता है। लोचनों में लावण्य अनूप, अर्थात नेत्रों में जो अनुपम सौंदर्य है वह भी उसी का ही स्वरूप है। किसका? उस परम तत्व का। तो लोचनों में लावण्य अनूप अर्थात नेत्रों में जो अनुपम या अनोखा जो सौंदर्य है वह उसी परम तत्व की देन है। लोक सेवा में शिव अविकार अर्थात जन कल्याण के कार्यों में वह परम तत्व शिवत्व या मंगल भावना से युक्त है, या एकदम शुद्ध मंगल भावनाओं से युक्त जो जन कल्याण के कार्यों में वही समाया हुआ है। अर्थात वही परम तत्व है जन कल्याण के कार्यों में शुद्ध रूप में विकारहीन मंगल भावनाओं से युक्त है। स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार सत्य ही प्रेमोद्गार, और वही परम तत्व है जो है इस संगीत के जो मधुर स्वर है उन मधुर स्वरों में ध्वनित होता है। यानी वो जो परम तत्व है वह संगीत के वीणा इत्यादि जो वाद्य यंत्र है, संगीत है, लोक संगीत है, या फिर जो शास्त्रीय संगीत है, इन संगीत के स्वरों में ध्वनित होता है। वो जो मधुर संगीत के रूप में भी वो परम तत्व है ध्वनित होता है। सुकुमार सत्य ही प्रेमोद्गार, और वही परम तत्व है सुकुमार सुकोमल सत्य का परम उद्गार, जो प्रेम का उद्गार है वो स्वरूप है वो बनता है। यानी सत्य का जो प्रेम का उद्गार है, स्वरूप है, वो भी वही परम तत्व है की देन है या परम तत्व से बनता है। या परम तत्व सुकुमार सत्य के प्रेमोद्गार में समाया हुआ है। दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, जो संसार का दिव्य सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, और स्नेह साकार जो स्नेह प्रेम का जो साकार स्वरूप है, और भावनामय संसार, ये जो भावना से युक्त जो संसार है, पूरे संसार में समस्त जो जन है, समस्त प्राणी है, वो एक समस्त प्राणियों में जो एक भावना है सभी के प्रति, प्रकृति के प्रति, इस प्रकार से भावना से युक्त ये जो संसार है, जो स्वकीय कर्मों ही के अनुसार, यानी जो अपने कर्मों के अनुसार ही, इन दोनों पंक्तियों का समझ में आ गया, दिव्य जो सौंदर्य और जो स्नेह का साकार रूप है, और ये जो पूरा संसार है वो भावनाओं से युक्त है, और वह उसी परम तत्व में, परम तत्व से सुवासित होता है या परम तत्व की देन है। सभी कर्मों के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, यानी अपने कर्मों के अनुसार ही एक गुण रूप में अनेक रूपों में फलीभूत होता है। यानी अपने अपने कर्मों के अनुसार है वो गुण या गुणों से युक्त फल को प्राप्त वो किया जाता है। जैसे एक ही गुण यानी एक ही रस्सी है वो विभिन्न प्रकार के रूप धारण करती है। जैसे वही रस्सी या धागा कभी तो राखी बन जाती है, सुकुमार राखी बन जाती है, वहीं तो प्यारे विद्यार्थियों क्या बन जाती है, राखी का धागा बन जाता है। और कहीं वही परम तत्व है बेड़ी का भार यानी हथकड़ी के रूप में वो प्रदर्शित होता है, या हथकड़ी का भार बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परम तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है, और इसके कारण वह अलग अलग रूपों में जो है उसका समय के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार अलग अलग रूप उसके होते रहते हैं। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थी, इसमें सृष्टि में परम तत्व है एक व्याप्त है और वह परिवर्तन के अनुसार अलग अलग रूपों में विद्यमान होता है। तो यह विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, रूपक, ये अलंकार है। इसमें अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग अलंकार, उल्लेख अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे परिवर्तन कविता के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।